जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु जी ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर और महारानी होने का घमंड हो गया। दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को भी सबसे शक्तिशाली होने का घमंड हो गया था और फिर गरुड़ को भी सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी। क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? अब द्वारिकाधीश जी समझ गए कि इन तीनों को अभिमान आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन तीनों का घमंड तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने के लिए चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप भी धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि सुदर्शन चक्र, तुम महल में प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल के अंदर कोई प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, मेरे होते हुए महल के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी ओर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर हनुमान जी से कहा कि हे वानरश्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा उन्होंने मुझे दी है और आपको ले जाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर सिर भी वहाँ ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बुजुर्ग वानर कब पहुँचेगा, और उसने सोचा, चलो मुझे क्या है, मैंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, और गरुड़ वहाँ से वापिस चला गया। लेकिन जैसे ही गरुड़ द्वारका पहुँचे तो गरुड़ यह देखकर हैरान हो गए कि हनुमान जी गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुँच गए थे और हनुमान जी प्रभु श्री राम के समक्ष बैठे हुए थे। तब गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस तरह क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। हे प्रभु, मेरी इस गलती को क्षमा करें।
भगवान अब मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ इस सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़, इन तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला को अब समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने इन तीनों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान के द्वारा ही दूर किया। तो दोस्तों, ये एक प्रभु की अद्भुत लीला थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन